हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भाई हॉलुलुलु वाली दीदी के बारे में जो कि गई हैं बेहोश टॉक पर। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, व्लॉग्स वगैरह हम रेगुलरली नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हम रिएक्शन लेकर ज़रूर आते हैं। मतलब अगर मैं कोई कंटेंट देखूंगी तो उससे मैं कंटेंट बनाऊंगी, वरना मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगी। तो भाई ऐसे ही कुछ हिसाब किताब है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो जो बेहोश टॉक का इनका पूरी जो दर्द भरी कहानी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि माता जी की कहानी से लाख गुना अच्छी कहानी थी ये। मतलब फिर भी थोड़ा सा कनेक्शन फील होता है कि हाँ भाई किसी किसी की सबकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो उनको मतलब पूरी लाइफ उनके साथ मतलब चलते हैं, उनको सुनना पड़ता है, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक हीन भावना आपके मन में उत्पन्न हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जो कि मतलब आपको मतलब हमेशा उसको वो हॉन्ट करती है आपको, है ना। तो ऐसा रहता है। तो वो वाली कहानी फिर भी मुझे थोड़ी बहुत सिर पैर की लगी है, लेकिन लूप होल्स हैं, इसमें भी लूप होल्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में और शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कहानी की कि ये पैदा हुई थी और इनके पैदा होने पर पूरा परिवार खुश था, सब कोई खुश था। और खुश होने के बाद बस प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो कलर है वो सांवला था और उससे इनके कुछ रिश्तेदार, मतलब इनके मम्मी पापा को नहीं, ये आप नोट कर लो कहीं पर, इनके मम्मी पापा को नहीं, इनके कुछ रिश्तेदारों को प्रॉब्लम हुई और सबने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मतलब लड़की का रंग सांवला है तो इसके लिए शादी के लिए चप्पल घिस जाएंगी, जूते घिस जाएंगे, ऐसा कुछ बोला गया। तो पूरा मतलब इनका जो मतलब कहानी थी वो इसी उसके इर्द गिर्द घूमती है कि ये मतलब इनका कलर डाउन था और उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को मिला, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। फिर इनको भेजा गया बाहर पढ़ने, जिससे कि इनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए। एजुकेशन अच्छी होगी तो ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, ऐसा कई लोग बोला करते थे। इनके मम्मी पापा को भी फील हुआ होगा, क्योंकि जब चार लोग बोलते हैं तो आपके दिमाग में वो सारी बातें आती भी हैं, ये बात देखो फैक्ट है। तो उन्होंने इनको पढ़ने वगैरह भेज दिया। तो इन्होंने कहा कि जब हम पढ़ने गए तो काफ़ी लोगों ने, मतलब क्योंकि ये विशाखापट्टनम पढ़ रही थी और तब तक आंटी का ये कहना था कि मैंने अपने बच्चों को तब भेजना स्टार्ट किया जब अच्छा खासा पैसा हमारे पास आने लगा था। आंटी जी की स्टोरी से कनेक्ट करके बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने तब भेजा इनको जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा आने लगा, क्योंकि कई विदेशी में मतलब विदेश में जो काम कर रहे थे उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे और उनके मम्मी पापा अच्छा खासा अमाउंट हमें देते थे। तो मतलब फिर हमें ये फील होने लगा कि इन बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, गांव के बच्चों के साथ। तो मतलब इनके लिए जिनके मम्मी पापा ने इनको अच्छी खासी मोटा रकम इनको दी है, उनके साथ ये अपने बच्चों को पढ़ाना तक प्रेफर नहीं कर रही थी। ऐसी इनकी मेंटालिटी थी कि भाई हाँ इनके साथ तो मेरे बच्चों की कोई क्लास है, भाई क्लास है। तो वैसा कुछ सोचकर इन्होंने इनको भेज दिया था बाहर। अब तब तक इनके मतलब दिन सुधर चुके थे, ऑब्वियसली आंटी ने भी अपनी स्टोरी में यही बताया था कि तब तक दिन ठीक हो चुके थे और अच्छा खासा पैसा आ रहा था। तो हमने बच्चों को विशाखापट्टनम में पढ़ाई करने भेज दिया। ये इनके स्टेटमेंट थे अपने वाले ब्लॉग में। अब यहाँ जो देवी जी हैं, यानी कि हॉलुलुलु वाली दीदी हैं, इनका कहना है कि हमें काफ़ी लोग बातें सुना रहे थे, पूरे रिश्तेदार बातें सुना रहे थे। यहाँ तक कि हमारे नाना जी ने भी ये चीज़ कही कि जितने पैर हों उतनी, मतलब जितने चादर हो उतनी ही पैर पसारना चाहिए। सॉरी यार, जितने चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए, ऐसा बोला था। तो भाई ये वही नाना जी है ना जो इनके घर नहीं आते थे, इनके घर के बाहर से निकल जाते थे, इसलिए क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं उनकी बेटी इनसे पैसे नहीं मांग ले। तो तब तक तो आपकी स्थिति सुधर चुकी थी, फिर नाना ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? और फिर नाना मतलब अचानक से कैसे आने जाने लगे, या फ़ोन पर भी बात होने लगी? क्योंकि आंटी के हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि नाना ने सारे रिश्ते शादी करने के बाद ऐसे तोड़े कि इनसे बात करना भी वो उचित नहीं समझते थे, इनके पास आना नहीं, मतलब ये पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि शादी के बाद तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, मतलब तुम चैन से जी रही हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये। लेकिन वही नाना बच्चों की पढ़ाई में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जितने चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए। मतलब मुझे हजम नहीं हुई ये कहानी। या फिर जो आंटी जी कह रही थी कि मेरे पापा जब निकलते थे, बाहर से निकल जाते थे, तो उनको ये डर रहता था कि कहीं ये पैसे ना मांग ले। तो क्या आंटी जी ने पैसे मांग लिए थे नाना जी से, इसलिए नाना जी ने ऐसा बोला कि जितने चादर हो उतने पैर पसारना चाहिए? मतलब तुमने अपने बच्चों को बाहर भेजा ही क्यों है जब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते? तो भाई आंटी के अकॉर्डिंगली वो अच्छा खासा अफोर्ड करने लगे थे उस वक्त तक, मतलब अच्छा खासा अफोर्ड कर सकते थे वो उस वक्त। विशाखापट्टनम भेजना मतलब सोचिए आप, बिहार से वहाँ भेजना मतलब ईजी होता है क्या किसी के लिए कि ऐ वहीं भेज देगा कोई, जब तक उसके पास हाथ में पैसा ना हो? और अंकल आंटी तो खुद को इतना मतलब समझदार और पढ़ा लिखा और सब तरीके से सक्षम बताते हैं कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो ऐ वहीं ले लेंगे क्या? तो भाई लूप होल ये है पहला तो इनके स्टोरी का।
अब इसके बाद होता क्या है कि आगे स्टोरी बढ़ती है और ये कहती हैं कि फिर मेरे लिए रिश्ते वगैरह देखे जाने लगे थे, रिश्ते देख रहे थे लोग, तो कोई मेरे कलर की वजह से मतलब ऐसा बोल दिया, मतलब कोई इनको फेयर एंड लवली गिफ्ट कर गया, मतलब इनकी फैमिली जहाँ इनकी शादी तय हो गई थी तो फेयर एंड लवली गिफ्ट करके गया कि आप मतलब ये लगाइएगा तो आपका कलर मतलब ठीक हो जाएगा। फिर परिवार में भी लोग बोलते रहे। अच्छा, आंटी की स्टोरी में ना नानी मतलब नाना जी विलन थे, नाना जी ज़्यादा विलन बने बेहोश टॉक में। और वैसे अगर आप आंटी का बेहोश टॉक उनके खुद के चैनल पर सुनते रहोगे तो इन लॉज भी बुरे थे, मतलब धीमे धीमे सब कोई बुरा था, सिर्फ आंटी जी और मतलब अंकल जी अच्छे थे। कभी कभी अंकल जी भी की भी स्टोरी अलग हो जाती है। यहाँ पर जो इनकी बेटी जी हैं उनकी स्टोरी के विलन भी उनके इन लॉज हैं। अभी तक देखो ये इन लॉज के घर वगैरह नहीं जाती थी, तो सब लोग बोलते थे कि होगी उसकी अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ होंगी, नहीं उनको वहाँ पर कंफर्टेबल होगा कि उनको शो किया जाए चैनल पर या ये सब, तो सब लोग मतलब फिर भी इनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इनकी अपने ससुराल वालों से भी नहीं बनती है, इसलिए ये वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि कई तरीके की स्टोरीज इन्होंने सुनाई। जैसे कि मतलब इनका जो बेबी होने वाला था तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या उस तरीके की डिलीवरी होनी चाहिए, उस पर उनका वो था। और ये मायके रुकती थी तो कहानियां बनती थी, यहाँ तक कि इनके एक किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया कि ये तो तवे जैसी काली है। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं जो दीदी जी है ना उनके मन में ऐसी बातें घर कर गई हैं, तो शायद वो उनसे मतलब पसंद वसंद नहीं करती हैं ज़्यादा। अच्छा, दीदी जी ने ये भी बताया कि फिर वो यूट्यूब चैनल पर काम करने लग गई। काम करते करते मतलब उनको काफ़ी कुछ वहाँ पर भी सुनना पड़ा, लेकिन वो काम करने लग गई, अपने बच्चे के वीडियोस शेयर करती थी, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि आज ही ये अपने बच्चों के वीडियो शेयर करती है। बट इन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत ऐसे ही की थी कि मैं बच्चों के वीडियो शेयर करती थी, तो मेरे इन लॉज ने इसमें मेरा साथ दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम डांस नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बच्चे को जितना दिखाना है उतना दिखाओ। बट हमने तो दीदी के चैनल पर बहुत सारे डांस वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, मतलब इन लॉज ने तब मना किया था तो आप उनकी बात मान गई थी, अब आप उनकी बात मानती नहीं हो, अब आप उनको वैल्यू नहीं करती हो, या अब पैसा आने लगा है तो इन लॉज ने कहा है नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। मतलब क्या स्टोरी अगर कुछ सुना रहे हो तो एटलीस्ट मतलब ऐसा होमवर्क करो, ऐसा होमवर्क करो कि उसमें से कोई लूप होल ना निकाले जा सके। जैसे कि लास्ट टाइम ये दोनों माँ बेटी एक शॉर्ट लेकर आए थे और कह रहे थे कि हम मतलब बेहोश टॉक से अपना इंटरव्यू हटवाने वाले हैं क्योंकि हमें बहुत गाली पड़ रही है और उनके प्लेटफॉर्म का नाम बदनाम हो रहा है। मतलब वो वीडियो तो हटाया नहीं, आपने अपना और पोस्ट करा दिया। आप तभी बोल देते कि मम्मी को भी गाली पड़ी है, हमें भी पड़ेगी, हमें डालना ही नहीं है, रहने देते हैं, हम दे आए हैं इंटरव्यू लेकिन रहने देते हैं। मतलब ऑडियंस को कितना सी काटिएगा, कितना ज़्यादा सी काटिएगा। और ये जो आप रंग को लेकर इतना सब कुछ सुना कर आई हैं, रो कर आई हैं, आप अपने चैनल पर अपने वीडियोज़ देखिए और यहाँ बेहोश टॉक पर आप अपना वीडियो देखिए। आप कितने शेड मतलब कितने शेड लाइटर आप खुद को बनाते हो अपने व्लॉग्स में, कितना फ़िल्टर आप लगाते हो अपने व्लॉग्स में। मतलब एक तरफ आप इस चीज़ को बता रहे हो कि ये मेरे साथ हुआ, लेकिन आप खुद भी तो अपने साथ वही कर रहे हो ना। आप खुद भी तो कुछ और दिखाते हो ना अपने आप को स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन्स पर या जिस पर भी, कैमरे पर। तो कहाँ तक आपकी स्टोरी मतलब हम बिलीव करें, क्या करें। ऊपर से मैडम के व्यूज़ बहुत ज़्यादा तो थे नहीं, तो ये एक दिन पहले एक कुछ कहानी आई थी कि लड्डू के पापा को मतलब लड्डू और लड्डू के पापा भी लड्डू हैं और लड्डू तो लड्डू है ही, तो उनको भी कोई मतलब आया था ऐसा कुछ, मतलब उनको कोई लड़की है जो कि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब हनी ट्रैप करना चाहती है, ऐसा कुछ ये बताने की कोशिश कर रही थी। तब मुझे लगा कि होगा भाई कुछ होगा, मैंने नहीं देखा वो व्लॉग, लेकिन हाँ मुझे पता चला वाया वाया कि ऐसा हुआ है। बट अब जब इनका बेहोश टॉक पर इंटरव्यू आया है तो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो भूमिका चल रही थी, ये तो हाइप क्रिएट करने की कोशिश चल रही थी, क्योंकि बेहोश टॉक पर जब इंटरव्यू आए तो उस टाइम पर थोड़ा सा हाइप पकड़े, है ना, तो वो चल रही थी। पूरी स्टोरी सुनाकर चली गई मोहतरमा और बता गई कि मेरी बच्ची को लोगों ने क्या क्या कहा, बच्चे को क्या क्या कहा, कैसे मैंने घर खरीदा। अच्छा, जितने भी यूट्यूबर्स महिलाएं हैं, चाहे वो आंटी जी हों, चाहे वो हमारी हॉलू लुलू वाली दीदी हों, चाहे कोई भी हो, मतलब अभी हमने कोमलिया भौजी को भी सुना, ये सारी की सारी ना बिना हस्बैंड के मदद के अपना घर बना लेती हैं, बिना हस्बैंड के मदद के, मतलब सारा पैसा ये जोड़ लेती हैं, प्रमोशन का भी और सबका भी, बस थोड़ी सी मदद लेती हैं अपने हस्बैंड की, बाकी सारा मतलब पैसा वो जोड़कर खुद ही लेती हैं। कोमलिया भौजी ने तो क्लियरली बोल दिया था कि सब कुछ मेरी मेहनत है, मैंने यूट्यूब के वीडियो से और प्रमोशन कर करके ये घर बनाया है, पति ने इतनी सी सहायता की है। वहाँ आंटी जी भी बोलती हैं कि मेरे पति देव मुझे क्रीम ला कर देते हैं, ये ला कर देते हैं, वो ला कर देते हैं, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा ये कहती है कि मैं अपनी खुद सक्षम हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। यहाँ बेटी जी भी कह रही है कि मैंने जो ट्यूशन पढ़ाया थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, 2 महीने में मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, उससे पैसे आने लग गए, फिर प्रमोशन मुझे मिलने लग गए, जितना मुझे यूट्यूब वीडियो से अर्निंग नहीं होती थी उससे ज़्यादा अर्निंग मुझे प्रमोशनल वीडियो से हो जाती थी। तो वो पैसे जोड़कर मैंने जमीन समेत घर, मतलब नहीं विला खरीदा, ये बता रही है। तो भाई ये जो महिलाएं हैं ये अलग ही लेवल की महिलाएं हैं, बिना किसी मतलब झिझक के सब कुछ ये कर लेती हैं।
झूठ भी बहुत अच्छे से बोल लेती है बिना उनके झिझक के, कहानी भी बना लेती है उनके बिना झिझक के। फिर उसके बाद अगर आप इनकी पूरी स्टोरी सुनोगे तो कहीं पर भी भैया भाभी का जिक्र नहीं है। ये वही भैया भाभी हैं जिनका थंबनेल डाल डालकर वीडियोस, जिस दिन भी व्यूज़ कम हो जाते हैं तो थंबनेल उनका आ जाता है। और जब भी भैया भाभी की कोई कंट्रोवर्सी हो रही होती है तो सबसे ज़्यादा ये यूट्यूब पर लड़ने आती हैं, सबसे ज़्यादा यही लाइव बैठाती हैं, सबसे ज़्यादा यही वीडियो छापती हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसमें मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, मतलब पैसा ही पैसा होगा, तो करके ये आ जाती हैं। लेकिन बेहोश टॉक में जाने के बाद ना भैया को याद करती हैं ना भाभी को याद करती हैं। ये भी नहीं बताती हैं कि मेरा जो चैनल 2 महीने में मोनेटाइज हुआ है वो किस वजह से हुआ है, बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं करती हैं। बिल्कुल भी नहीं बताती हैं कि किस वजह से मुझे इतना बूस्ट मिल गया, वरना लोग सालों साल मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, जब तब जाकर उनकी जो जर्नी है लोगों को पसंद आती है, तब जाकर कहीं लोग कनेक्ट करना फील करते हैं। ना ना ना, ये बिल्कुल भी नहीं बताया इन्होंने। इवन जो बच्ची को लेकर बदुआ दी गई थी उसको लेकर भी नहीं बताया कि वो दी क्यों गई थी, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी कर रही थी। मतलब कंट्रोवर्सी वाला कोई भी पहलू यहाँ पर लाकर नहीं रखा। अपने भैया भाभी से कैसी कंट्रोवर्सी हुई, कैसे मतलब लोग हमें सोशल मीडिया पर अगर हमें ट्रोल करते हैं तो क्यों करते हैं, हमने ऐसा क्या किया था जो हमें लेकर ऐसा कमेंट्स आते हैं या हमारी बच्ची को लेकर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, इनकी पूरी जो स्टोरी थी वो घूमने वाली थी इर्द गिर्द कलर कॉम्प्लेक्शन पर। और लास्ट में दोनों जो माँ बेटी हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम ये बताएंगे लास्ट में जाकर कि हम हर मंथ 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन दिखता कहीं नहीं है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कहाँ जाता है। मतलब इनका जो रहन सहन है, हर एक चीज़ है, उसमें कहीं पर भी दिखता नहीं है कि इसका हो क्या रहा है। मतलब ये लोग तो नारियल पानी जैसी चीज़ों पर लड़ जाते हैं, मतलब घर में खाने को लेकर लड़ जाते हैं, कैमरामैन को लेकर लड़ जाते हैं। इनके घर में जो इनके खुद के कैमरामैन्स हैं 1 लाख कमाने के बावजूद भी वो ज़मीन पर डले होते हैं। कई बार वो जो बक्से होते हैं घर के, जो वो लोहे वाले बक्से होते हैं, उस पर पड़कर सो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में कभी ये डिस्कस नहीं करते हैं। भाई कहाँ जाता है आपका पैसा, क्या करते हो उस पैसे का। मतलब ये तो बता देते हो कि इतना कमाते हैं, लेकिन क्यों उस तरीके से अपने आप को मेंटेन नहीं करते हो, क्यों आपकी मतलब रहन सहन उस तरीके का नहीं दिखाई देता है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो आप लोग। तो ले देकर जितनी भी स्टोरी मैंने इनकी सुनी है, ये मतलब काफ़ी मतलब इसको अतिशयोक्ति करके सुनाया गया है जितना मुझे फील आ रहा है। कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ऐसा बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इवन कई बार तो मैंने माँ बाप को भी इस तरीके से बोलते देखा है कि मेरी ये वाली बेटी जो है ना उतनी सुंदर नहीं है, ये वाली बहुत सुंदर है, इसको तो तुरंत मिल जाएगा, इसको इसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा मैंने माँ बाप तक को बोलते देखा है। तो वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि होती है लोगों की मेंटालिटी वैसी, और वो कई बार आपको अफेक्ट कर जाती है, आपके मतलब दिल में घर कर जाती है। लेकिन बाकी आपकी जो पूरी जर्नी आपने बताई, ना भैया का जिक्र ना भाभी का जिक्र कि भाई इनकी वजह से मुझे पहचान मिली। आज आप लोग भैया भाभी का झंडा लेकर खड़े हो जाओगे, सब कुछ करने लग जाओगे, लड़ने लग जाओगे कि मेरी फैमिली है मैं, लेकिन वहाँ पर अपनी फैमिली का कोई जिक्र नहीं जिनकी वजह से आप मतलब जिनको सीढ़ी बनाकर आप चढ़ पाए हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगती हैं। बाकी कलर कॉम्प्लेक्शन वाला तो यार हिट करता है, काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको सुनना पड़ता है। और इस तरीके की अभी मैंने एक मूवी भी देखी है, वो आप लोग देखना, हालांकि उसको बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है उस मूवी को। उसका नाम है 2 दीवाने शहर में। उसका ट्रेलर आप देखोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप स्टोरी सुनने जाओगे ना, मतलब पूरी मूवी देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। बेसिकली जिन लोगों ने इसको मतलब थिएटर्स में देखा है, जिन्होंने मतलब कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाके देखा है, तो उनको थोड़ी वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो उस तरीके की स्टोरी नहीं है। कुछ कहानियां ना सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बनी होती हैं, तो वो कहानी मुझे लगता है OTT प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सही जाती। तो अगर आप ये वाली स्टोरी देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि लोगों के दिल में किस तरीके से घर करती है वो बातें, और वो मतलब बहुत उनके साथ मतलब चलती हैं जब तक कि भाई वो मतलब उनको कोई ऐसे सहारा देने वाला ना मिले ना, उनको समझाने वाला नहीं मिले, उनकी ब्यूटी को प्रेज़ करने वाला कोई ना मिले, उनको उनके ब्रेन को मतलब ठीक स्टेबल करने वाला कोई ना मिले ना, तो वो घर करे रहती है उनके दिमाग में। तो ये मूवी काफ़ी हद तक वो चीज़ समझाती है। तो इसलिए ये वाली मूवी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। आप लोग देखना, आप लोगों को अच्छी लगेगी, मुझे लगता है। मतलब OTT के हिसाब से अच्छी है मूवी, आराम से बैठकर देखते हो, अपने मोबाइल स्क्रीन्स पर देखते हो, पॉज करके, फिर फॉरवर्ड रिवर्स ऐसा कर सकते हो आप, जहाँ आप स्किप कर सकते हो फ्रेम्स। तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब ठीक फील करते हो जब ऐसी चीज़ें देखते हो। तो आप देखना, आपको मुझे लगता है कि ठीक ठाक अच्छी लग जाएगी वो मूवी। बाकी आप लोगों ने भी अगर वो वीडियो देखा है बेहोश टॉक वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन कौन से लूप होल्स दिखाई दिए हैं, क्योंकि मुझे जितने याद थे मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। अगर कुछ मिस हुए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।